बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ रेस्टोरेंट स्पेशल सीख कबाब बनाने की रेसिपी। कुछ अहम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ इस रेसिपी को आप बना पाएंगे बिल्कुल परफेक्ट जूसी नरम मुलायम कबाब। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो सीख कबाब बनाने के लिए मैंने 1 किलो कीमा लिया है, बिल्कुल फ़ाइन, जिसमें पानी बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। अगर कीमे को आप वॉश करें तो छन्नी में इसको रख दीजिएगा ताकि सारा एक्सेस पानी निकल जाए। तो पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इसमें हम फ़ैट का भी इस्तेमाल करेंगे। तो 1 किलो कीमा लेना है आपने। इसके अलावा 150 ग्राम आपने फ़ैट का इस्तेमाल करना है इसमें। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पर कुछ मसाले लिए हैं। मसालों में मैंने भुना कुटा ज़ीरा लिया है, जो कि लिया है 1 टेबल स्पून। इसको मैंने तवे पे रोस्ट कर लिया था और मैंने दरदरा कूट लिया था। इसके अलावा पिसी हुई लाल मिर्च ली है 1 टीस्पून और गरम मसाला पाउडर लिया है 1 टीस्पून से कम, मतलब 3-4 टीस्पून समझ लीजिए। ये चाट मसाला है प्लस टिक्का बोटी मसाला है। इसको मिक्स करके मैंने 1 टीस्पून लिया है। नमक लिया है हस्बे ज़रूरत। इसके अलावा मैंने काला नमक लिया है 1/4 टीस्पून। आप नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पे ली है लौंग पेपर, जिसे कहते हैं पिपली। ये मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। तो देखें ये कुछ इस तरह की होती है, लंबी लंबी सी। ये आपको इजीली मिल जाती है मार्केट में। तो इसका मैंने पाउडर बना लिया था और पाउडर बना के मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये 1 किलो कीमे के लिए मसाला का रेशो है। अगर आप 2 किलो से बनाएं तो डबल क्वांटिटी कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे मैंने चॉपर ले लिया है, जिसमें हम डालेंगे फ़ैट। तो यहाँ पे 150 ग्राम मैंने फ़ैट ले लिया है। अगर आप बुचर से कीमा निकलवाते हैं तो 1 किलो कीमा अलग से लीजिएगा, जिसमें 150 ग्राम आप फ़ैट डलवाइएगा। तो ये फ़ैट डाल दिया है मैंने। अब ये है मेरे पास मोटी वाली हरी मिर्चें, जो कि मैंने ली हैं 3 से 4 अदद। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा मिर्चें डाल सकते हैं। अब इन दोनों चीज़ों को हम पीस लेंगे और थोड़े से इसमें ग्रैन्यूल्स रहने चाहिए। तो बस 1 से 2 दफ़ा हमने इसको घुमाना है चॉपर में। तो हरी मिर्चों को और फ़ैट को मैंने पीस लिया है और देखें ये कुछ इस तरह के टेक्सचर में है। तो आपने बहुत ज़्यादा फ़ाइन इसको नहीं पीसना। अब हम इसमें डाल देंगे इस स्टेज पे कीमा। तो ये देख सकते हैं कीमे में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी पानी होगा तो ख़राब हो जाएंगे, कबाब नहीं बनेंगे, शेप में नहीं आएंगे, टूट जाएंगे। और लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें हम शामिल करें हम 1 टेबल स्पून। इसमें भी बिल्कुल पानी नहीं है। और एक बड़े साइज़ की ग्रेटेड की हुई प्याज डाली है मैंने, जिसका पानी बिल्कुल निकाल दिया था। तो कीमे में भी पानी नहीं है और जो हमने चीज़ें इस्तेमाल की हैं इसमें भी पानी नहीं है। तो इसका आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब इसमें सारे मसाले चले जाएंगे। तो बस इसको हमने ना हल्का सा मिक्स करना है। बेसिकली हमने इसको पीसना नहीं है, तमाम चीज़ों को हमने वेल कंबाइन कर लेना है। बस हल्का सा चलाएंगे और ये चीज़ें जब मिक्स हो गई हैं तो इसको हम निकाल लेते हैं। अब तो इस कीमे का टेक्सचर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का है। जो हमने फ़ैट का इसमें इस्तेमाल किया है यही इसमें बाइंडिंग एजेंट है इसका। इसमें कोई आपने बेसन ऐड नहीं करना, ब्रेड क्रम्स नहीं डालना। ये एक रेस्टोरेंट स्पेशल रेसिपी है जो कि आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ। और इस कीमे का टेक्सचर जो है वो बिल्कुल रूखा है और बस इसमें जो चिकनाहट है वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी। अब इसको हम हाथों की मदद से 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरीके से मसलते हुए गूँध लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे कीमे को मैंने चॉपर में जस्ट मिक्स किया था। अब हाथों की मदद से हम बहुत अच्छी तरीके से इसको गूँध लेंगे। 4 से 5 मिनट आपने इसी तरह से इसको गूँधना है बहुत अच्छी तरीके से, ताकि कीमा और फ़ैट आपस में वेल कंबाइन हो जाए। सीख कबाब का कीमा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से गूँध लिया है और अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। तो मैरिनेट इसको 2 घंटे के लिए करना है। तो इसको मैंने कर दिया है कवर। 2 घंटे के बाद हम इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। अब तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके हैं। चेक कर लेते हैं इस कीमे को। तो कीमा हमारा मैरिनेट हो चुका है। बड़ी प्यारी सी इसमें से खुशबू आ रही है। और मिक्स करने से पहले इसमें कोयले का धुआं लगा देंगे हम। तो यहाँ पे कोयले की कटोरी मैंने रख दी है। कोयले को मैंने सुलगा लिया था। थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल करेंगे और हम इसको कर देते हैं कवर। 1 मिनट के बाद हम इसको रिमूव कर देंगे। अब तकरीबन 1 मिनट गुजर चुका है। कोयले की कटोरी को रिमूव कर देंगे और इसमें सारा स्मोक आ चुका है। और ये जो प्रोसेस हमने किया है कोयले वाला, ये बेसिकली उनके लिए है जो कि तवे वगैरह पे बनाते हैं। अगर आप डायरेक्ट इसको बारबेक्यू करें तो कोयले के धुएं की ज़रूरत नहीं है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। अब मैंने यहाँ पे ये गोल वाली सीख ले ली है जो कि सीख कबाब की होती है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी सीख कबाब को फ्रीज़ करने का तरीका।
तो बेसिकली इन कबाबों को आप बहुत ईजिली कर सकते हैं फ्रीज़। तो ये रेडी हो गया है सीख कबाब। इसको आप डायरेक्ट रखिएगा इस तरह से चूल्हे के ऊपर, और ये जब थोड़ा सा कच्चा पक्का हो जाएगा तो इसको हम निकालते चले जाएंगे। ये एक ईजी मेथड है जिसे आप फ्रीज़र करके रख सकते हैं। 1 महीने तक तो ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होते हैं, और जिस तरह हम शामी कबाब वगैरह को फ्रिज में रख के यूज़ करते हैं उसी तरह से आप सीख कबाब को भी फ्रीज़ करके रख सकते हैं, और जब चाहें आप इसको फ्रीज़र में से निकाल सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट देखें, हमारा जो ये फ़ैट हमने इसमें से डाला था तो यही इसमें से निकल रहा है। आपको इसमें कोई भी तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है, घी लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस ये हल्का हल्का सा देखें निकलना शुरू हो गया है तेल, तो हम इसको निकाल देते हैं प्लेट के अंदर। तो ये ईज़िली देखें शेप के साथ रिमूव हो जाएंगे और ये टूटेंगे भी नहीं। तो इसी तरह से बाकी के तमाम को भी हम बनाते जाएंगे और निकालते चले जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जितने सीख कबाबों को फ्रीज़ करना था उतने मैंने सीख कबाब बना लिए हैं। और इसको फ्रीज़ करने का ये तरीका है कि आप कोई भी ज़िपर लॉक बैग ले लीजिए, या फिर कोई भी आप बॉक्स ले लीजिए एयर टाइट, जिसमें आप इसको रख सकें। तो मैं यहाँ पे इसको इस तरह से डाल के रख रही हूँ, और गैप देते हुए थोड़ा सा रखिएगा। एक बैग में जितने आ सकें आप इसको डाल के महफूज कर लीजिएगा, और जब चाहें इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस्तेमाल करने का तरीका भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं इसको किस तरह से करती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एयर फ्राई की ये बकेट है, इसमें हमने इसको डाल दिया, हल्का सा ऑयल का स्प्रे कर दिया इसके ऊपर, और बस इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। बिल्कुल ज़बरदस्त है ये सीख कबाब इसमें बन जाते हैं। आप इन कबाबों को शैलो फ्राई भी कर सकते हैं पैन में, या फिर इस तरह से आप इसको ओवन में ग्रिल भी कर सकते हैं, या इनको इस तरह से सीख पे लगा के आप ओवन में बेक भी कर सकते हैं, जिनके रिज़ल्ट जो हैं वो सभी के बहुत अच्छे हैं, और ये बहुत ही सॉफ्ट और जूसी कबाब बनते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी सीख कबाब की रेस्टोरेंट स्टाइल में। और अब मैं दिखा देती हूँ इसको निकाल के और तोड़ के कि ये कितने ज़बरदस्त बने थे। बहुत ही सॉफ्ट और जूसी कबाब बनते हैं ये। तो ये देखें इसका टेक्सचर, तो बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे घर में बनाइए आप कबाब। इस रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो कीजिए। और आज की रेसिपी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। और चैनल पे मेरे नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप इसको सर्व कीजिए चटनी के साथ, नान के साथ, बड़े ही मज़े के लगते हैं। पूरी पराठे के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को, और इसका फीडबैक देना मत भूलिएगा कि ये रेसिपी आप लोगों से कैसी बनी। अगर ये रेसिपी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा आगे, और मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।